Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first semester, fourth unit for learners. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. एक तो अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, दूसरा इनोवेशन थ्योरी. स्टूडेंट्स, ये दोनों ही थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये प्रीवियस ईयर में कंटिन्यू आई है. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं. लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है. यहाँ पे अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है हम सबसे पहले ये जानेंगे. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू एंटरप्रेन्योर फॉर इट्स रिस्क टेकिंग, इनोवेशंस एंड फॉर डिसीजन मेकिंग. जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर को ही दिया जाता है. एंटरप्रेन्योर इन हिंदी उद्यमी, उद्यमी को ही दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? फॉर टेकिंग रिस्क कैपेसिटी, क्योंकि वो रिस्क को बियर करता है, उसके अंदर रिस्क कैपेसिटी होती है, वो इनोवेशन करता है और कंपनी में तरह तरह के डिसीजन लेता है. चलिए तो देखते हैं यहाँ पे अनसर्टेनिटी बीइंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड को एज अ रिवॉर्ड क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है. लेबर को एज अ रिवॉर्ड वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं. कैपिटल को एज अ रिवॉर्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है. और वहीं पे जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है लाइक एंटरप्रेन्योर को एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है. और प्रोफेसर नाइट ने जो अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया है वो किसके लिए दिया है? ये 4 फैक्टर जो चौथा जो फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, उसी के बेसिस पे इन्होंने दिया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या क्या करता है और उसे प्रॉफिट क्यों दिया जाता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या बताती है. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट. नाइट ने क्या बताया है देखते हैं. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनइंश्योरेबल फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी. Profit is not the reward for managing and coordinating the business. It is reward exclusively for uncertainty bearing it. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रोफेसर एच नाइट ने ये बताया है कि जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योर को ही दिया जाता है, उद्यमी को ही प्रोवाइड किया जाता है. क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेनिटी बेयर करता है, अनिश्चितता को वहन करता है. यहाँ पे इन्होंने 2 प्रकार के रिस्क की बात की है प्रोफेसर नाइट ने. एक तो इंश्योरेबल रिस्क, दूसरा नॉन इंश्योरेबल रिस्क. इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होता है जिसपे क्या होता है, जिसमें हम प्रोडिक्शंस कर सकते हैं और जिसके प्रोडिक्शंस के बेसिस पे हम कंपनी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं. जैसे आग से बचाव करने के लिए, चोरी से बचाव करने के लिए या किसी प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर, उससे हमें बचाव करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंश्योरेंस करवाना पड़ता है. तो ये तो फ्यूचर प्रोडक्शंस के बेसिस पे इंश्योरेंस होता है. तो ये कौन सा इंश्योरेंस हुआ? इंश्योरेबल रिस्क हुआ. दूसरा नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसे अनसर्टेनिटी थ्योरी के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे जो नॉन इंश्योरेबल होता है, जिसके लिए फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता है, फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि ऐसा हो सकता है और एग्जैक्टली ऐसा ही हो. तो इसमें क्या होता है कि अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, जिसे कौन बेयर करता है? एंटरप्रेन्योर बेयर करता है. और इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है. ये सिर्फ प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ उसकी बिजनेस डीलिंग की वजह से नहीं प्रोवाइड किया जाता है, और ना ही अगर हम बात करें कि वो तरह तरह के जो भी डिसीज़न लेता है, ऑफिस को मैनेज करता है, इसके लिए ही सिर्फ प्रोवाइड नहीं किया जाता है. वो स्पेशली इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वो कंपनी में पूरी तरह से अनसर्टेनिटी को बेयर करता है, अनिश्चितता को वहन करता है. किस प्रकार की अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे नाइट? चलिए हम देखते हैं. अनसर्टेनिटीज़ इन मार्केट, जो बाज़ार है उसमें अनिश्चितता देखने को मिलती है. किस प्रकार की अनिश्चितता? भाई अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर की, तो एंटरप्रेन्योर को पहले से कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है. ये एक उसका सिक्स सेंस होता है, उसका एक्सपीरियंसेस होता है. उसके बेसिस में किसी प्रकार का वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नई टेक्निक्स लॉन्च करता है और उसके बेसिस पे वो मार्केट में चीज़ों को सेल करने के लिए ले जाता है. तो उसको प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में कोई
प्रोडक्ट वो ले जाता है, मार्केट में कंज्यूमर को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। तो डिमांड जब ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मार्केट में प्रॉफिट होगा, और उस सिचुएशन में प्रॉफिट होगा जब कंज्यूमर को उसके बारे में नॉलेज हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, मार्केट में अनसर्टिनिटी इसी को कहते हैं, तो यहाँ पे लॉस भी फेसेस करना पड़ता है। तो इन सारी अनसर्टिनिटी को कौन वेयर करता है? एंटरप्रेन्योर वेयर करता है, और इस तरह से कंपनी में वर्कआउट करता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी ग्रो करे। अब नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव अनसर्टिनिटी। क्या है? लाइक अगर हम बात करें प्रतियोगी अनिश्चितता, अगर किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कई बार वहाँ पे नई फर्में एंटर कर जाती हैं, और जब नई फर्में एंटर करती हैं तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? कंपनी को लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अनसर्टेन होती हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस भी होता है और कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है। और इस तरह से हम देखेंगे गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस, सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, किस प्रकार का हस्तक्षेप करती है गवर्नमेंट? भाई कोई प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता है, नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, नए गुड्स एंड सर्विसेज फाइंड आउट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कोई कंपनी, कोई प्रोड्यूसर कोई नया गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस करती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है, और जब प्रोड्यूसर के द्वारा वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जाता है तो उस पर गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी इम्पोज किया जाता है। और जब आप जानते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट में टैक्स इम्पोज किया जाता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ करेगा, और जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ करेगा इट मीन्स कॉस्ट वेरी करेंगे, कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा, और जब कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगे तो कई बार उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में लो हो जाती है, डिमांड लो हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये सारी अनसर्टिनिटी जो कि एंटरप्रेन्योर ही बेयर करता है। टेक्निकल इनोवेशंस होते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो कि एंटरप्रेन्योर ही करता है, उद्यमी ही करता है। इनोवेशन इज नव प्रवर्तन। तो जो नयापन है, यहाँ पे इनोवेशन का मतलब होता है कि कोई नयापन लाना, नया प्रोडक्ट बना के, नई टेक्निक्स ईजाद करके, या लाइक जो भी प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कुछ अलग हट के प्रोड्यूस करना, और नया मार्केट फाइंड आउट करना, नए जो रॉ मटेरियल के रिसोर्सेस हैं उन्हें फाइंड आउट करना, नया ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना। तो ये सारे के सारे कई बार वो जो भी इनोवेशन करता है उसके बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर वो किसी नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के द्वारा नया प्रोडक्शन मार्केट में लॉन्च करती है तो मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि वो इतना एमिनेटेड होता है, इतना डिफरेंट होता है कि कंपनी क्या करती है, मार्केट में उसे ले जाती है, और उस मार्केट में उसे ले जाने पे क्या होता है कि उसका जो मेन मोटो होता है कि मैक्सिमम उसे प्रॉफिट होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि वो डिफरेंट होता है। तो जब कंज्यूमर को उसके बारे में किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे लॉस होता है। और कई बार नई टेक्नोलॉजी जब किसी इनोवेटर के द्वारा, किसी एंटरप्रेन्योर के द्वारा डेवलप की जाती है तो मार्केट में कुछ लोगों को लगता है कि ये मार्केट में सबसे अलग है, तो उसी चीज़ की डिमांड कंटिन्यू होती है, तो मार्केट में प्रॉफिट भी होता है। तो इस तरह से जो इनोवेटर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो बहुत सारी अनिश्चितताओं को वहन करता है जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट बियर होता है, प्रॉफिट अटेन करता है। नेक्स्ट बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल मीन्स ट्रेड साइकिल जो मार्केट में फ्लैक्चुएशन होते हैं, लाइक कभी मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, कभी डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, कभी तेज़ी रहती है, कभी मार्केट में मंदी रहती है। तो जब मार्केट में बूम की सिचुएशन होती है तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब बूम की सिचुएशन होगी तो प्रोड्यूसर के जो प्राइजेस होते हैं वो क्या होंगे, हाई प्राइस होंगे। और जब डूम की सिचुएशन होती है तो मार्केट में प्रोड्यूसर को लॉस होता है, क्योंकि जो प्राइस होते हैं वो क्या किए जाते हैं, लो डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डूम की सिचुएशन में, डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो बिज़नेस साइकिल हैं उनको भी कौन, अगर हम देखें
एंटरप्रेन्योर की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी को बियर करता है, जिसकी वजह से उसे कंपनी के द्वारा प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका अनसर्टेनिटी था। यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचनाएं हैं जो प्रोफेसर नाइट की दी गई हैं। यहाँ पे प्रोफेसर नाइट ने जो भी चीज़ें जो भी यहाँ पे एज्यूम किया था उसमें से कुछ एग्जाम्पशंस की आलोचना की गई है। लाइक नो पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे प्रोफेसर नाइट ने ये नहीं बताया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कई बार लेबर का भी काम करता है, कई बार कंपनी को मैनेज करने के लिए वो नए नए तरीके ईजाद करने के साथ साथ वो क्या करता है, कैपिटल भी प्रोवाइड करता है, लैंड भी प्रोवाइड करता है कई बार, और लोगों को रिक्रूट भी करता है। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, बहुत सारे नए नए पूरी कंपनी को मैनेज करता है, लीड करता है। तो इसके बारे में यहाँ पे जो अदर वो उसके द्वारा वर्क किए जाते हैं उसके बारे में किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है प्रोफेसर नाइट के द्वारा। दैट्स वाई यहाँ पे मानना है कि अगर एंटरप्रेन्योर वो सारे काम कर रहे हैं तो उसको उनके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए भी उसे रिवॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट, अदर फैक्टर लाइक लैक ऑफ नॉलेज, स्किल्स, अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे ये बताया गया है कि कई बार जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो ऐसे लेबर को अडॉप्ट करता है, ऐसे लेबर को हायर करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को लॉस हो सकता है। कब? जब लेबर के पास ट्रेनिंग का क्या हो, शॉर्टेज हो, नॉलेज का शॉर्टेज हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लेबर लगाए गए हैं सारे के सारे परफेक्ट हों, सब में परफेक्शन हो। कई बार ऐसा होता है कि उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि काम को किस तरह से करना है, तो इसकी वजह से पूरी कंपनी को लॉस फेस करना पड़ता है। तो इसके बारे में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया गया इस थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी है शुम्पेटर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन। शुम्पेटर्स का नव प्रवर्तन का सिद्धांत। अब यहाँ पे इनोवेशंस क्या होता है चलिए देखते हैं। किसने दिया है? शुम्पेटर ने दिया है। इसमें क्या बताया है? जोसेफ शुम्पेटर्स एन एमिनेंट इकोनॉमिक्स। जो जोसेफ शुम्पेटर हैं वो बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? डिस्क्राइब्स एंटरप्रेन्योर एज अ वन हु सीक्स to reforms or revolutionize the pattern of productions by exporting and innovations, or more generally an untried technological and possibilities for producing a new commodity or producing an old one a new way by opening up a new sources of supply of material or new outlet of product। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इनोवेटर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो नए नए तरीक़ों से कंपनी में क्या करता है? प्रॉफिट अर्न करता है। वो नए नए तरीके क्या होते हैं? क्या करता है? वो नए तरीके नया प्रोडक्ट लॉन्च करके हो सकता है, प्रोडक्शन के जो पैटर्न हैं उन पे क्या करता है? उनमें रिफॉर्म करता है, उनको रेवोल्यूशनाइज करता है, और इस तरह से वो मार्केट कंपनी को क्या करता है? कंपनी में ग्रो लाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो नवप्रवर्तन है, जो उद्यमी है, वो क्या करता है? कई बार नए ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है, कई बार वो क्या करता है? नए जो रॉ मटेरियल सोर्सेस हैं उनको फाइंड आउट करता है और नई टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करता है, और इसके द्वारा नई नई तरीक़ों से वो मार्केट में क्या करता है? कंपनी को प्रॉफिट दिलाता है। और इस तरह से जो इनोवेटर है देखेंगे, therefore according to Schumpeter's, an entrepreneur is one who innovates, raise money and collects inputs, organize talent, provides leaderships and sets organization। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे शुम्पेटर का मानना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, वही अकेला ऐसा बंदा होता है जो कि नए नए तरीक़ों से मार्केट में अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिलाता है। लाइक किस प्रकार के इनोवेट करता है? लाइक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, नया मार्केट बनाकर, नया ऑर्गेनाइजेशन सेट करके, और नए रॉ मटेरियल के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें फाउंड आउट करके। इस तरह से वो क्या करता है? अपनी कंपनी का जो मनी है वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। और यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस और होते हैं, उन्हें कलेक्ट करता है, और इस तरह से वो क्या करता है? लीडरशिप
प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी मेंटेन करता है। इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन या हम बोलेंगे यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, वो मार्केट में तरह तरह की नई चीज़ों की खोज करता है। यहाँ पे हम देखेंगे इनोवेशंस लीड्स टू, यहाँ पे किस प्रकार के इनोवेशंस की बात की जा रही है, किस प्रकार के मार्केट में नयापन की बात की जा रही है, एक कंपनी के द्वारा क्या नया किया जाता है जिससे उसे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो इनोवेशन है वो एंटरप्रेन्योर करता है, उद्यमी करता है। क्या नयापन करता है? इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू गुड्स, नए वस्तुओं को इंट्रोड्यूस करके लोगों से कि ये भाई मार्केट में नया है, ठीक है, ये बिल्कुल नया मार्केट में है और इसमें क्या है, इसमें पहले से ज़्यादा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट है। और इस तरह से क्या होता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है नया प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट में। और इस तरह से कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर उससे फैमिलियर हो जाता है कुछ टाइम बाद। और इससे क्या होता है कि नई क्वालिटी और नया गुड्स मार्केट में उसका लॉन्च हो जाता है और कंपनी को इस तरह से फ़ायदा होता है। इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू मैथड्स ऑफ प्रोडक्शंस, कंपनी के द्वारा जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, वो प्रोडक्शंस के नए मेथड लॉन्च करता है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम आती है। उससे मार्केट में जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी की कम आएगी तो उसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। और इस तरह से जो इनोवेटर्स है वो नए प्रोडक्ट के द्वारा, नया मैथड्स के द्वारा प्रोडक्शन करके कंपनी को प्रॉफिट अर्न करता है। यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, यहाँ पे जो इनोवेटर्स है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके द्वारा नया मार्केट ओपन किया जाता है, नया मार्केट लॉन्च किया जाता है। नया मार्केट जब बनाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और जब ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे फाइंडिंग अ न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, और पहले से कंपनी किसी और कहीं और जगह से अगर वो रॉ मटेरियल ले रही थी तो इस सिचुएशन में उसे कई बार लॉस भी होता है, ठीक है। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी न्यू रॉ मटेरियल के सोर्सेस जब फाइंड आउट किए जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सेटअप है वो सारा का सारा किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, एंटरप्रेन्योर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, वो नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, नए मैथड्स, नया ऑर्गेनाइजेशन, नए रॉ मटेरियल के रिसोर्सेस फाइंड आउट करके क्या करता है, मार्केट को प्रॉफिट दिलाता है। कंपनी को क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता है। और इस तरह से जो इनोवेटर है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी कंपनी में, क्योंकि वो अनिश्चितता को वहन करने के साथ साथ और बहुत सारे काम करता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि वो कई बार लेबर का भी उसे काम करना पड़ता है, कई बार वो कैपिटल भी अरेंज करता है, लैंड अरेंज करता है, और इस तरह से वो सारी कंपनी को लीड करता है, मैनेज करता है, रिक्रूटमेंट करता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे इनोवेटर का काम क्या होता है, ये तो मैंने आपका अनसर्टेनिटी थ्योरी के लिए बताया। और यहाँ पे इनोवेशन का काम क्या होता है, इनोवेटर का काम क्या होता है, जो इनोवेशन है वो इनोवेटर के द्वारा किया जाता है। और इनोवेटर कौन है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, यहाँ पे नई वस्तु का उत्पादन करता है, नए मार्केट की खोज करता है, नए रॉ मटेरियल के रिसोर्सेस फाइंड आउट करता है, और इस तरह से नई टेक्नोलॉजी ईजाद करता है। और इस तरह से वो कंपनी को पूरी तरह से प्रॉफिट दिलाता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट अर्न होता है। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट है, टॉपिक अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लेक्चर 6 है आपका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, व्हाट आर द अनसर्टेन रिस्क, एंड राइट द टाइप ऑफ रिस्क। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनोवेशंस, राइट द Schumpeter's theory of innovations and what do you mean by innovations। स्टूडेंट्स, ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करके आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है jitu.citycollege@gmail.com। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा।
Thank you so much.